हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, ये क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व किया था, जिसमें हम एक ट्रायंगल भूल गए थे। हमने इसका आंसर क्या बताया था आपको? 24। आपको क्या आंसर बताया गया था? 24। लेकिन गिनते गिनते ही एक क्वेश्चन नहीं, एक ट्रायंगल थी वो मिस हो गई थी, इसलिए आपका 24 आंसर नहीं रहेगा। 24 में एक जोड़ के क्या आंसर रहेगा? 25। ये मिस हो गई थी, गिनते गिनते भूल गए थे। अब वो कौन सी ट्रायंगल रह गई थी ये देखें। हमने ये भी गिन लिया था, ये एक ट्रायंगल है, ये भी, ये कोई ट्रायंगल है नहीं, ये भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ट्रायंगल्स हमने ऐसे गिननी थी कि ये दोनों मिलके एक बनाएंगे, ये दोनों एक मिलके बनाएंगे, सारे हमने गिननी थी। लेकिन एक ट्रायंगल हम गिनते गिनते, कौन सी ट्रायंगल हम भूल गए थे? ये वाली, ये जो ट्रायंगल है ये हम भूल गए थे, जो बनेगी 5 + 7 + 9 को मिलाकर। जो 5 है ये वाली ट्रायंगल छोटी, ये वाली ट्रायंगल छोटी और ये वाली ट्रायंगल छोटी, यदि हम इनको मिला देंगे तो पूरी कंप्लीट एक ट्रायंगल बनेगी, ये वाली जो मैंने आपको बताई है। तो एक ऐड होगी, वो गिनते गिनते हम भूल गए थे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको निकालने के लिए, वो क्वेश्चन स्क्वायर के ऊपर था। वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। कुछ के आंसर आए थे, अच्छे आंसर थे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आप सभी घर से करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे और फिर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए, यदि हम इन स्क्वायर्स की बात करें, इसमें मैंने आपके स्क्वायर पूछा था, आपसे क्या पूछा था? स्क्वायर। तो आप मुझे बताओगे एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और एक कंप्लीट ये पांचवा। 5 ट्रायंगल है। इस डब्बे में, जो ये डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितने हैं? 5 स्क्वायर हैं। तो इस डब्बे में 5 स्क्वायर हैं। यदि इस डब्बे में 5 है तो जो बीच वाला डब्बा है उसमें भी कितने स्क्वायर होंगे? 5 स्क्वायर होंगे जी। अब सबसे ऊपर जो है उसमें कितने स्क्वायर होंगे जी? 5 होंगे। ये डब्बे अलग अलग ऐसे, ये पूरा एक ऊपर वाला, ये बीच वाला बच गया, ऐसे 5 5 ऐसे अगर हम जोड़ेंगे इनको तो हमारा जो आंसर रहेगा 15। लेकिन एक बात याद रखें कि यदि मैं बात करूं इस डब्बे की, केवल इस डब्बे की, तो ये डब्बा जब हमने गिना तो इस 5 में भी गिन लिया था, और जब बीच बीच के जब हमने गिने ये वाले, तब भी हमने 5 में इसमें काउंट कर लिया। ये जो है शेडेड पार्ट, ये जो मैंने अलग से दिखाया है, ये इस स्क्वायर में भी आपने ऐड कर लिया और इस स्क्वायर में भी आपने ऐड कर लिया। तो एक ही डब्बा है, इसको स्क्वायर में कितने बार काउंट कर लिया? 2 बार। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से इस शेडेड पार्ट की, तो इसको भी आपने कितनी बार गिन रखा है? 2 बार गिन रखा है, एक तो इस डब्बे में और एक इस डब्बे में। तो इसलिए ये आपने 2 बार गिना, ये आपने 2 बार गिना। डब्बे कितने होने चाहिए? 2, लेकिन आपने ज्यादा बार गिने, तो 2 बार आप घटाएंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा? 13। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। ये हमने घटाए हैं, एक डब्बा और ये डब्बा। क्यों है? क्योंकि हमने इसको 2 बार गिन लिया था। यहां पे भी काउंट कर लिया, ऊपर वाले में भी। इस डब्बे की बात करें तो यहां भी काउंट कर लिया, यहां भी। चलिए, ये स्क्वायर्स थे आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं रेक्टेंगल्स की ओर। बात समझ पा रहे हो? स्क्वायर्स के क्वेश्चन थे आसान आसान, जो मैंने आपको कल सोल्व करवा दिए थे कल की वीडियो में। आज हम बढ़ते हैं रेक्टेंगल्स की ओर। रेक्टेंगल मतलब आयत। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। उसको करने का क्या तरीका है वो यहां पे समझ ले। देखिए, आयत, रेक्टेंगल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इस डायग्राम में कितने रेक्टेंगल हैं, कितने आयत हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको यदि फास्ट करना है तो रेक्टेंगल के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहां पे 1 2 3 रो एंड कॉलम को गिनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अगर रेक्टेंगल आपको फाइंड करनी है तो इन सभी को आप ऐड कर देंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 15। कितना बनेगा? 15। फिर इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा आपका? 6। तो यहां से इनकी जो ये जोड़ आया और जो ये जोड़ आया, इनकी आप करेंगे मल्टीप्लाई। इनके आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 15 6 90। तो इसका राइट आंसर क्या है? 90। अब सुन लो बात रेक्टेंगल की। जो स्क्वायर है
मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूं, जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग को एक आयत माना जाता है, लेकिन आयत को वर्ग नहीं माना जाता। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो ये 90 आंसर आया, इसमें इस चित्र में जितने भी आयत थे वो भी हमने काउंट कर लिए और जितने भी स्क्वायर थे वो भी हमने काउंट कर लिए। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, स्क्वायर प्लस में रेक्टेंगल, वो कितने हैं? 90। कितने हैं यहाँ पे? 90 हैं। इस 90 में स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है। बात समझ पाए? वो यहां से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा आपका कि बताओ टोटल कितनी रेक्टेंगल हैं, टोटल कितनी रेक्टेंगल हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 90। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ ओनली रेक्टेंगल कितनी है, क्या पूछ लिया आपसे? ओनली रेक्टेंगल, स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल तो 90 है, वो तो हमें पता है, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि केवल आयत कितनी है आपके पास, केवल आयत, तो आप क्या करोगे? फिर आप मुझे बताओ, फिर आप क्या करोगे? अगर आपसे केवल आयत पूछा है तो आपको स्क्वायर निकालना आता है, रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल आपको निकालना आ गया। स्क्वायर को तो आप निकाल सकते हो कि इस चित्र में कितने स्क्वायर हैं, तो आप स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इस संख्या की और उस संख्या की गुणा करेंगे, मैंने कल भी बताया था। तो इस संख्या की या फिर उस संख्या की कर लेंगे। 3 गुणा में यहाँ पे 5, कितना आ जाएगा? 15। फिर 2 गुणा में 4, 2 गुणा में 4 कितना आएगा? 8। फिर 2 गुणा में 4 हो गया। 1 गुणा में 3, 1 गुणा में 3 कितना आएगा? 3। और इसकी भी गुणा हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, तो इन दोनों नंबर को छोड़ देंगे क्योंकि 0 से गुणा होगी तो 0 आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 15 और 8 23 और 3 26। यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने आए इस चित्र में? नंबर्स ऑफ स्क्वायर 26, तो 26 आए हैं। आप ये बताओ कि स्क्वायर आए आपके पास 26, ओनली रेक्टेंगल्स का आपको पता नहीं है, और यहाँ पे टोटल कितना है इन दोनों का? 90। तो ये प्लस का है, उस साइड में जाएगा तो क्या रहेगा? माइनस का। तो यदि आपको 26 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगी आपके पास? रेक्टेंगल बचेगी। और यदि हम माइनस करेंगे 90 में से पहले 20 घटा लो 70, अब 70 में से 6 घटा लो, कितना आएगा? 64। कितना आएगा? 64। तो ओनली रेक्टेंगल कितनी है यहाँ पे अपने पास? 64 है। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर कितने हैं, कितने स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कितने स्क्वायर हैं आपने निकाले हैं अभी 26 स्क्वायर हैं। देखिए ये लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि अपने मार्कर से बनानी पड़ती हैं, तो ये लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती हैं। कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल सही है कि इसमें जो 90 आया, 6 यहाँ पे रो एंड कॉलम का जोड़ करेंगे, 1 2 3 जोड़ करेंगे 6 आएगा, 1 2 3 4 5 इन सभी का जोड़ करेंगे 15 आएगा। फिर जो जोड़ यहाँ पे आया, जो यहाँ पे आया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आएगा? 90। ये 90 क्या आया? ये 90 है स्क्वायर प्लस में रेक्टेंगल, दोनों चीजें हैं। स्क्वायर प्लस में रेक्टेंगल आपके पास कितनी आई है? 90। आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? 90 है, क्योंकि प्रत्येक स्क्वायर को रेक्टेंगल माना जाता है लेकिन प्रत्येक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं माना जाता। तो ये बात हो गई। टोटल रेक्टेंगल कितनी है? 90। ओनली रेक्टेंगल, अगर आपको केवल रेक्टेंगल चाहिए तो स्क्वायर की संख्या यहाँ पे पुट अप कर देंगे। स्क्वायर आप कैसे निकालते हो आपको पता ही है। तो यहाँ पे स्क्वायर की संख्या निकाली हमने 26, 26 को वहां पे लेके गए, माइनस हो गया, और यहाँ पे कितना बचा? 64। कितना बचेगा? 64। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल को आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देखिए मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कितने रेक्टेंगल्स हैं? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर? इस आकृति में कुल कितनी आयत हैं आपको ये बताना है। आप वीडियो को पॉज करें, आप आंसर निकालें और उस आंसर निकाले हुए आंसर को कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये हमारा आंसर है। मैं समझाता हूं आपको, आप वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हो, आंसर मैच कर सकते हो। देखिए अब इसमें तो आपको मिलेगा नहीं रेक्टेंगल, केवल रेक्टेंगल, ये तो आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, ये आपका कोई काम का नहीं है। तो अगर उस साइड देखें तो मैंने अभी बताया है कि ऐसे हम गिनेंगे 1 2 रो एंड कॉलम को 1 2, तो यहाँ पे जोड़ कितना आया आपका? 3। यहाँ पे इस तरीके से जोड़ कितना आएगा? 3। इस 3 की और इस 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 9। गुणा की हमने तो कितना आया? 9 आपके पास। गुणा करते ही आपके पास क्या आंसर आया? 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखिए आपके सामने
इस चित्र में कितनी आयत है, हाउ मैनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर, इस फिगर में कुल कितने रेक्टेंगल है। आप आंसर निकालेंगे अपने नोटबुक में और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर हम बात करें रेक्टेंगल्स की तो एक रेक्टेंगल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। 5 तो आपके सामने है। यदि मैं मिलाऊं 1 + 2 को, 1 + 2 को मिलते ही आपके पास रेक्टेंगल होगी। अगर मैं मिलाऊं 3 + 4 को, यदि मैं मिलाऊं 3 + 4 को, तो आपके पास एक रेक्टेंगल होगी पूरी। देखो 3 + 4 का मिलाने का मतलब ये है कि कंप्लीट 1, 2 + 1 को मिलाने का मतलब ये है कि कंप्लीट 1। ठीक है। अच्छा, यदि मैं मिलाऊं आपके पास 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5 मतलब ये कंप्लीट, तो ये आपके पास रेक्टेंगल होगी। बताओ होगे कि नहीं। और एक कंप्लीट जितने भी हैं 1 2 3 4 और 5, एक कंप्लीट बड़ी वाली ये वाली रेक्टेंगल, ये वाली रेक्टेंगल। तो अपने पास 5 तो आपको दिखाई दे रही थी, 4 और है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 9। क्या आंसर हो गया 9। समझ पाए आप लोग। ये जो क्वेश्चंस थे हमारे, ये थे रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड, इससे पहले स्क्वायर के ऊपर बेस्ड थे, उससे पहले ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड थे। मैंने आपको 3 एस्पेक्ट करवा दिए हैं, ट्राइंगल वाला, स्क्वायर वाला और रेक्टेंगल वाला। आप सभी को पता होगा कि ट्राइंगल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर स्क्वायर रेक्टेंगल के थोड़े कम पूछे जाते हैं, इसलिए कम क्वेश्चन करवाए हैं। अब मैं चलता हूं स्ट्रेट लाइंस पे। किस पे चलते हैं हम? स्ट्रेट लाइंस पे। स्ट्रेट लाइंस के बारे में 1-2 बातें जान लो, बिल्कुल आसान है स्ट्रेट लाइंस के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन तो बहुत कम एग्जाम में पूछी जाती है और सर्कल भी बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम करवाएंगे क्योंकि बिल्कुल 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो आप सीख लेंगे। तो ये नहीं रहेगा कि हमें तो वो चीजें नहीं आती। देखिए, सिर्फ 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये, देखते रहें आप, वीडियो को स्किप ना करें। अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइंस की, किसकी बात करें? स्ट्रेट लाइंस की बात करें, तो आप ये देखें कि लाइंस कितनी प्रकार की हैं। लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक होती है वर्टिकल लाइन। कितनी होती है? नहीं, क्या होती है? वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी होती है सैलेंट लाइंस। क्या होती हैं? सैलेंट लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ी रेखा, वर्टिकल का मतलब खड़ी रेखा, और सैलेंट का मतलब तिरछी रेखा। ये 3 प्रकार की हैं। हम अलग अलग से गिन लेंगे, चाहे कोई भी डायग्राम आ जाए आपके पास। मान के चलो आपके पास ये वाला डायग्राम आ गया, मान के चलो आपके पास ये वाला डायग्राम आ गया, कि आप मुझे बताएं कि इस चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं, कुल कितनी लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, आपका आंसर क्या होगा? देखिए, लाइन के बारे में जानते हैं हम। जैसे कि मान के चलो ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये कोई लाइन है, और यहाँ बीच से नीचे की तरफ ये लाइन है सी। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ये एग्जाम्पल आप समझें। तो इस फिगर में, जो ये फिगर आप देख पा रहे हो, इस फिगर में कुल कितनी रेखाएं हैं? तो इस फिगर में आप जानोगे कि सिर्फ 2 रेखाएं हैं। ये जो 3 बोलने वाले बच्चे हैं कि इसमें 3 हैं, अब मान लो डी पॉइंट ये है, ठीक है, ए डी, डी बी और डी सी, ये 3 लाइनें हैं। अगर आप बोलोगे तो आप गलत बोलोगे। इस डायग्राम में केवल 2 ही लाइनें हैं। कौन सी लाइन है भाई? ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, 2 ही लाइनें हैं। मेरा कहने का और मेरा समझाने का मतलब केवल ये इतना है कि जहां से रेखा स्टार्ट होती है और जहां पे रेखा खत्म होती है, वहां तक एक ही लाइन मानेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि ये ए डी एक लाइन और डी बी एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक, स्ट्रेट लाइन एक ही है। बात समझ पाई? डी से और सी तक स्ट्रेट लाइन एक ही है। आप ऐसे काउंट नहीं करोगे कि ए डी एक लाइन, डी बी दूसरी लाइन, डी सी तीसरी लाइन, तो इसमें कितनी है? 3 लाइन्स है, 3 स्ट्रेट लाइन्स है। नहीं, 3 स्ट्रेट लाइन्स नहीं है। इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन्स है? 2 हैं, ए बी और सी डी। बात समझ पाई? तो इस चित्र में यदि हम देखें, ऊपर वाले में, यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि इसमें स्ट्रेट लाइंस कितनी है, हम गिन लेंगे। बताओ भाई, हॉरिजॉन्टल लाइंस की अगर हम बात करें तो इस चित्र में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी दिखाई दे रही हैं? सिर्फ 1।
ये वाली जो ये है, ये एक लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है। अगली बात करें वर्टिकल की, तो वर्टिकल कितनी लाइन्स है भाई? एक ही लाइन है, जो खड़ी रेखा है वो एक ही लाइन है। ठीक है भाई। आगे बात करें अगर सैलेंट लाइन की, तो सैलेंट लाइन देखिए, एक तो ये लाइन है, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, 4 लाइन इसमें क्या है? सैलेंट लाइन है। टोटल लाइंस कितनी है स्ट्रेट लाइंस? 6। कितनी है इसमें? 6। यदि आप ऐसे गिनना चाहो तो ऐसे भी गिन सकते हो, 1 2 3 4, ये 5वीं और ये 6ठी। बात समझ पाए? इसमें 6 लाइन है। चाहे कोई भी एग्जांपल हो, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, देखिए। अच्छा एक बात बताओ कि यदि इसी डायग्राम में आपसे ट्रायंगल पूछी जाती तो आपका आंसर क्या होता? जो मैंने अभी अभी रफ किया है, यदि इसी चित्र में आपसे ट्रायंगल पूछी जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर होना चाहिए 16। मैंने आपको बताया था ये चीजें आपको याद ही होनी चाहिए, जो ज्यादा बार पूछी जा रही हैं वो चीजें आप याद ही कर लो। मेरा तो मानना ये है, आप निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करो जब बार बार आपसे पूछे जा रहा है। तो बात समझ पाए? आप मुझे बताओ कि इस फिगर में कुल कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर स्ट्रेट लाइंस की बात है तो हम देख लेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? एक हॉरिजॉन्टल ये है, एक हॉरिजॉन्टल ये है, तो कुल कितनी हो गई? 2। अगर हम बात करें वर्टिकल की, तो वर्टिकल एक लाइन है ये, दूसरी है ये, तीसरी है ये, तो कितनी वर्टिकल है? 3। अगर हम सैलेंट की बात करें तो 1 2 3 4, तो 4 इसमें क्या है? सैलेंट लाइंस। तो टोटल कितनी हो गई? 9 स्ट्रेट लाइंस। तो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइंस भी गिन सकते हो। अगर मैं बात करूं सर्कल की, बस स्ट्रेट लाइंस का यही कॉन्सेप्ट था। अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो सर्कल में देखिए, सर्कल में एक चीज आप याद रखेंगे, सिर्फ एक ही चीज याद रखेंगे कि कोई भी 2 सर्कल मिलाकर एक सर्कल नहीं बनेगा। सिर्फ एक बात याद रखेंगे कि कोई भी, अगर मैं बात करूं सर्कल की, देखिए अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो कोई भी 2 सर्कल मिलाकर, मान लो ये कोई सर्कल है और ये कोई सर्कल है, तो पहला सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये तीसरा सर्कल नहीं होगा कभी। दोनों को मिलाने के बाद ये तीसरा सर्कल आप बोलो। यहां पे इस चित्र में कितने सर्कल हैं? 2 ही सर्कल हैं बस। बात समझ पाए? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसी बात को समझते हैं। देखिए देखें, देखिए ये मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, बड़ा डरावना आपको दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको गिन लेंगे कितने सर्कल हैं। एक सर्कल को एक ही बार गिना जाएगा, 2 सर्कल मिलाकर कोई नया सर्कल नहीं बनेगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे, जितना है उतने हम गिन लेंगे। जो बाहर वाली लाइन है जो सर्कल की, वो एक सर्कल है, ये वाली देखिए, ये वाली लाइन एक सर्कल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए यहां तक। 17 के बाद ये एक सर्कल है 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गए यहां तक। फिर हम बात करें इसकी 31 के बाद 32 33 34 35, तो इस फिगर में कुल कितने सर्कल हैं? 35। कितने सर्कल हैं इसमें? 35। अलग अलग सर्कल को अलग अलग गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे, 2 सर्कल मिलाकर एक सर्कल नहीं बनेगा। बात समझ में आई? और तो कुछ नहीं है ऐसा सर्कल में सीखने लायक, बस यही बातें थी। स्ट्रेट लाइंस और सर्कल बिल्कुल आसान थे। स्क्वायर और रेक्टेंगल थोड़े कम महत्वपूर्ण थे, इसलिए कम क्वेश्चन हुए। ट्राइंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसके हुए हैं। और तो मैं क्या कहूं, आप पढ़ते रहे हमारे साथ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करो। एक चीज और आपको बतानी है कि आपके जो ये वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हमने दिया है, तो आप टेलीग्राम में ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जो पेज है उस पे हम जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं या नए क्वेश्चंस हैं, उनको प्रोवाइड करवाएंगे, आप लोग उनको सोल्व कर सकते हो। आई रिपीट, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पे जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तो क्या कहें, बस आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।